तो अभी तक आपका दिमाग 2021 का वो किस्सा तो नहीं भूला होगा जब विराट कोहली ने पहले टी20 से, उसके बाद ओडीआई से और उसके बाद टेस्ट कैप्टेंसी को छोड़ दिया था। और जब ऐसा हुआ था तो यह भी बात चली थी कि विराट कोहली ने टी20 कैप्टेंसी को तो अपनी इच्छा से छोड़ा है, लेकिन ओडीआई कैप्टेंसी से उन्हें हटाया गया है और उसके बाद उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफियां करी गई, जिसके चलते विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी से भी स्टेप डाउन कर दिया। उस वक्त पे अगर आपको याद होगा कि जैसी विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ी थी तो जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे सौरव गांगुली, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे विराट कोहली कैप्टेंसी छोड़े। यहां तक कि उन्होंने विराट कोहली से रिक्वेस्ट करी थी कि आप ही कप्तान बने रहें। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि विराट कोहली कैप्टेंसी से हटने के कुछ ही घंटे के अंदर पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, जहां पे वो इस बात को रिवील करते हैं कि उनको अभी अभी कुछ ही देर पहले यह बताया गया है कि तुमको कैप्टेंसी से हटाया जा रहा है और मेरी इसके पीछे कोई भी इच्छा नहीं थी कि मैं ओडीआई की कैप्टेंसी छोड़ूं। अब जाहिर सी बात थी कि जैसी विराट कोहली की तरफ से स्टेटमेंट आया तो पूरे ही भारत में एक अलग ही तरीके का गुस्सा फूट पड़ा। लोग ये कहने लगे कि बीसीसीआई ने जबरदस्ती विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाया है, जिसके चलते सबसे पहले सौरव गांगुली को निशाने पर रखा गया, क्योंकि जाहिर सी बात थी जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे वो सौरव गांगुली थे। तो अगर बीसीसीआई की तरफ से इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है तो उसके पीछे एक ही इंसान हो सकता था, सौरव गांगुली। और लोगों का शक और ज्यादा गहरा हो गया जब सौरव गांगुली ने पहले यह कहा कि हम तो भैया रिक्वेस्ट कर रहे थे और विराट कोहली छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली पूरे तरीके से इस बात से मुकर गए तो लोगों को इस बात पे यकीन हो गया था कि इस कांड के पीछे सिर्फ एक ही इंसान है, सौरव गांगुली। लेकिन धीरे धीरे जब महीने बीतते गए और इस बात पे कोई भी ऐसा ठोस खुलासा नहीं हुआ कि विराट कोहली की कैप्टेंसी छोड़ने के पीछे का कारण क्या था, तो तभी सामने आता है चेतन शर्मा का एक स्टिंग ऑपरेशन। उस स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ देखने को मिलता है कि जो चेतन शर्मा है वो बेझिझक ये कह रहे हैं कि विराट कोहली के कैप्टेंसी से हटने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ये कतई नहीं चाहते थे कि विराट कोहली कैप्टन रहे। हालांकि वो ये नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा ही कैप्टन बने, वो बस ये चाहते थे कि विराट कोहली कैप्टन ना बने। वो कहीं ना कहीं विराट कोहली का जो एटीट्यूड है उससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए वो कुछ भी करके विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाना चाहते थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब से विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ी बहुत हद तक इंडियन टीम का एक छोटा सा डाउनफॉल भी देखने को मिला। इन सारी ही कंट्रोवर्सीज के चलते, इन सारी ही भसड़ के चलते, जहां विराट कोहली की बैटिंग अफेक्ट होने लगी, जहां विराट कोहली की मेंटल स्ट्रेंथ अफेक्ट होने लगी, तो वहीं पे विराट कोहली वैसे रहे ही नहीं जैसे कि वो हुआ करते थे। अब इतना कुछ होने के बाद भी जो कुछ चंद लोग थे जो अभी भी ये सोच रहे थे यार ऐसा नहीं हुआ होगा, सच में सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच कुछ गड़बड़ है, ऐसा आखिर क्यों ही हो सकता है, दोनों इंडियन क्रिकेट के इतने महान प्लेयर रहे हैं तो आपस में ये लोग ऐसे क्यों लड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कल का आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखा होगा या फिर आपने मैच खत्म होने के बाद जो दोनों ही टीमें हाथ मिलाती हैं, अगर आपने वो मोमेंट भी देखा होगा तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और सच में जो विराट कोहली का वो बुरा दौर आया था उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान था, सौरव गांगुली। और ऐसा सिर्फ मैच खत्म होने के बाद नहीं हुआ, बल्कि चलते मैच में भी बीच बीच में ऐसी घटनाएं घटती रही जहां पे विराट कोहली सौरव गांगुली को थोड़ा सा नीचा दिखाते हुए नजर आए और वहीं पे सौरव गांगुली विराट कोहली से नजरें बचाते हुए दिखे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वीडियो को देखते रहिए, बताता हूं और साथ ही साथ दिखाता भी हूं। पर वो देखने से पहले एक बात बताओ कि घर बैठे बैठे बोर हो गए हो क्या? तो आओ इस आईपीएल के चौके छक्कों की बारिश में क्यों ना थोड़ी सी कमाई हो जाए। तो भाई उड़ा दो अपनी बोरियत का रॉकेट, रुको मत, जल्दी जाओ और डाउनलोड करो बल्लेबाजी नीचे दिए गए लिंक से, क्योंकि बल्लेबाजी लाया है कोड 39 IPL। यूज करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे 1000 रुपए डिपॉजिट करके तुम्हें मिलेगी मेगा लीग की टिकट बिल्कुल फ्री और इसको तुम 3 बार यूज कर सकते हो। और भाइयों कब तक ग्रैंड लीग में फर्स्ट आने की लॉटरी के पीछे भागोगे? मैं कह रहा हूं भागो, क्योंकि कब फर्स्ट आ जाओ किसी को नहीं पता, पर जहां पक्की जीत है वो मौका क्यों छोड़ना। बल्लेबाजी पे खेलो हेड्सअप और हाई रोलर, जहां पे तुमको सिर्फ 2 या 3 मेंबर को हराना है और कंपटीशन बहुत कम है, तो जीतने की चांसेस भैया कई गुना बढ़ जाती हैं। हाई रोलर्स खेलने के लिए बेस्ट लीग है 1849 में 5000। अब यहां तो जीत तुम मार ही लोगे यार। और जो हेड्सअप वाले यूजर है उनको बता देता हूं कि बल्लेबाजी दे रहा है लोवेस्ट कमीशन एवर ऑन हेड्सअप लीग, जिससे तुम 5175 में 10,000 तक जीतोगे। बाकी जैसा तुमको पता ही है कि इनका सबसे कमाल का फीचर है बल्लेबाजी प्रेडिक्टर, जहां पे सिर्फ यस या नो करने का और अंधा पैसा छापने का। अब क्वेश्चन भी क्या है कि जो
मुंबई है, क्या वो केकेआर से जीतेगी? भाई मुझे तो लगता है वानखेड़े मैच हो रहा है, मुंबई ने कमबैक कर लिया है, अब उनको भैया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहां पे मैंने तो यस कर दिया है, तुम क्या करने वाले हो कमेंट में जरूर बताना। और भाई एक बार बल्लेबाजी प्रेडिक्टर खेल के देखना, कसम से भाई पीछे नहीं हट पाओगे। अब देखो जब दो शूरवीर लड़ते हैं तो ना ही हम उन्हें देखना और ना ही हम उनकी लड़ाई का मजा उठाना भूलते हैं। तो फिर हम बल्लेबाजी की फैंटेसी वॉर्स कैसे छोड़ दें जिसमें हो इन्फ्लुएंसर्स की टीम में आपस में टकराओ? तो फिर जाओ और अपने फेवरेट फैंटेसी इन्फ्लुएंसर की टीम को सपोर्ट करो, प्रेडिक्शन करो और इसमें भी जीतो ढेर सारे कैश प्राइजेस। जैसे कि आप बैनर में देख सकते हैं कि D11 टीम वर्सेस टीम 11 प्रेडिक्शन का मैच है। इसमें मुझे लगता है कि D11 टीम्स की फैंटेसी टीम ज्यादा बढ़िया होगी, तो मैं अपने बिट्स तो इस पे लगा रहा हूं। अब आप भी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स की टीम जिताओ और प्रेडिक्ट करके कैश प्राइजेस कमाओ। बाकी ये भी बता दूं कि तुम बल्लेबाजी पे जितना डिपॉजिट करोगे उतने तुम्हारे जो लेवल्स होते हैं वो अनलॉक होते जाते हैं, और जैसे जैसे लेवल अनलॉक होते हैं भैया बहुत सारे प्राइजेस होते हैं, थार है, बाइक है, बहुत कुछ है। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो? इतनी सारी चीजें एक ही जगह पे नहीं मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल ही वेट मत करो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करो और खूब सारे पैसे कमाओ। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा मैंने कहा कि अगर आपने मैच खत्म होने के बाद जो दोनों ही टीमें आपस में हाथ मिलाती हैं, अगर आपने वो मोमेंट देखा होगा तो आप भी वो मोमेंट देख के चौंक गए होंगे, क्योंकि आरसीबी की टीम मैच जीतने के बाद जब डगआउट की तरफ बढ़ रही होती है और दिल्ली कैपिटल्स का जो स्टाफ होता है वो डगआउट की तरफ से मैदान की तरफ आ रहा होता है, तो देखने को मिलता है एक एक करके जो आरसीबी के प्लेयर्स हैं वो दिल्ली के स्टाफ से हाथ मिला रहे हैं। अब अगर आप इन पिक्स को ध्यान से देखें तो आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि जो रिकी पॉन्टिंग है वो सौरव गांगुली से आगे चल रहे हैं, यानी कि विराट कोहली सबसे पहले किससे हाथ मिलाएंगे? रिकी पॉन्टिंग से, और उसके बाद नंबर आएगा सौरव गांगुली का। लेकिन आप इस फुटेज में साफ साफ देख सकते हैं कि जैसी विराट कोहली रिकी पॉन्टिंग से हाथ मिलाते हैं तो वहीं पे उनके पीछे जो सौरव गांगुली होते हैं वो रिकी पॉन्टिंग के आगे निकल आते हैं कि उनको विराट कोहली से हाथ मिलाना ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं सौरव गांगुली भी ये जानते थे कि विराट कोहली उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। इसी फुटेज में आपको यह भी देखने को मिलता है कि जब विराट कोहली रिकी पॉन्टिंग से हाथ मिला रहे होते हैं तो रिकी पॉन्टिंग विराट कोहली से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि यार सौरव गांगुली से भी हाथ मिला लो, सारे गिले शिकवे भुला दो, क्या ही जाता है। लेकिन अब विराट कोहली सौरव गांगुली से हाथ मिलाने से मना कर देते हैं, वो पूरे तरीके से रिकी पॉन्टिंग को डिनाई कर देते हैं कि मुझे नहीं मिलाना है। और इस घटना के बाद जितने ही दिमागों में शंका उठ रही थी कि क्या सच में विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच कोई दिक्कत है, तो वो सारी ही शंकाएं दूर हो गई, क्योंकि इस घटना ने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि ये जो घटना है ये सिर्फ मैच के बाद देखने को नहीं मिली, बल्कि चलते हुए मैच में भी जब विराट कोहली फील्डिंग पे लगे हुए थे, यानी कि जब आरसीबी की बॉलिंग चल रही थी और दिल्ली की बैटिंग चल रही थी और पूरे तरीके से दिल्ली की बैटिंग कोलैप्स कर रही थी, तभी 18वें ओवर में विराट कोहली एक कैच पकड़ते हैं और उस वक्त पे वो जिस फील्डिंग पोजीशन पे खड़े होते हैं उनके जस्ट पीछे दिल्ली कैपिटल्स का डगआउट होता है, उनके जस्ट पीछे रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली बैठे हुए होते हैं। तो जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि जैसे ही विराट कोहली यहां पे कैच पकड़ते हैं तो वो सीधे सौरव गांगुली की तरफ घूमते हैं और उनके सामने धौंस जमाने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं उन्हें ये बताना चाह रहे होते हैं कि आपने जो उस वक्त मेरे साथ करा था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, आपने सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझको इंडियन टीम की कैप्टेंसी से हटा दिया था। और देखो भाई, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया होगा कि मैं विराट कोहली को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, वो मेरे लिए वन ऑफ द इंस्पिरेशन हैं, जैसे रोहित शर्मा भी हैं और जैसे MS धोनी भी हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होगा कि आज तक मैंने लगभग 10 से 12 वीडियो सौरव गांगुली के ऊपर ही बनाई हैं, क्योंकि मैं कोई सौरव गांगुली को हेट नहीं करता था, लेकिन फिर भी सौरव गांगुली के बारे में ये जो बातें रिवील हुई ना, इसने पूरे तरीके से मेरे दिल को तोड़ के रख दिया था। क्योंकि यार मैं खुद नहीं चाहता कि ये जो इंडियन टीम के दो ऑल टाइम ग्रेट हैं ये आपस में लड़ें। आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? सौरव गांगुली ने भी इंडियन टीम के लिए बहुत कुछ किया है और विराट कोहली ने तो किया ही किया है, लेकिन फिर भी जैसे ये ख्याल मेरे मन में आता है कि चेतन शर्मा ने ये कहा था कि सौरव गांगुली बस विराट कोहली को कैप्टन देखना नहीं चाहते थे, और ये बात जैसी मेरे दिमाग में वापस से बार बार ठक 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 करती है, तो मुझे लगता है कि सौरव गांगुली आपने गलत तो किया था। आपने विराट कोहली मतलब जिसने लगभग सब कुछ किया इंडियन टीम के लिए, जिसने आज तक एक भी चीज गलत नहीं करी,
उसको आपने उस पोजीशन से हटाया जहां पे वो बहुत ही बेहतरीन कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उसको हटाने के पीछे आपका मतलब ये नहीं था कि वो खराब कैप्टेंसी कर रहे हैं या फिर वो कुछ भी खराब कर रहे हैं। आपका मतलब, जैसा कि चेतन शर्मा ने कहा था, वो सिर्फ ये था कि आप विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे। अब विराट कोहली ने जो कल के दिन किया, चाहे फील्डिंग के वक्त कह लें या चाहे हाथ मिलाने के वक्त कह लें, वो कितना सही है या कितना गलत है वो दूसरा मैटर है। हो सकता है कुछ लोगों को वो जो जेस्चर है वो गलत भी लगे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक विराट कोहली को भी यहां पे समझना जरूरी होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि अचानक से कुछ ही घंटे पहले उनको कॉल आएगी और उनसे ये कह दिया जाएगा कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन की पोजीशन से हटा दिया गया है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस पूरे ही किस्से पे क्या कहना है? क्या जो विराट कोहली ने कल के दिन किया वो सही था या गलत था? जो भी आपका सोचना है, जो भी आपका मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको एक जगह मिल रहे हैं। कंपटीशन सबसे कम है, कमीशन सबसे लो है, मतलब कि ऐसा आपको प्लेटफॉर्म और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना सोचे अभी जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पे सब टीम वगैरह आ जाती है मैच शुरू होने से पहले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।